हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। जेईई एडवांस 2019 मैथमेटिक्स के अंतर्गत इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। लेट P1 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 100,010,001। इसी तरीके से P2, P3, P4, P5, P6 जो है मैट्रिसेस आपको गिवन। जैसे P6 है तो 001, 010, 100 है। इन सभी 6 मैट्रिसेस में आप देख रहे होंगे कि जो 9 प्लेसेस हैं उनमें से 3 प्लेस 1 से भरे गए हैं, बाकी जो है 0 से भरे गए हैं। तो उन्हीं को रीअरेंज करा गया है। अरेंजमेंट और भी हो सकते थे, वो आपको पता है परम्यूटेशन से, पर फिलहाल हमें इन्हीं 6 पे बात करनी। एंड x इज इक्वल टू सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 1 to 6 p k मैट्रिक्स 2 1 3 1 0 2 3 2 1 p k ट्रांसपोज, where p k ट्रांसपोज denote the transpose of the matrix p k, then which of the following options are correct? X is a symmetric matrix. The sum of diagonal entries of X is 18. X minus 30i is an inversible matrix. If X into 1 1 1 equals alpha 1 1 1, then alpha equals 30. तो इस तरीके से हमें ऑप्शंस गिवन। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो बीच में मैट्रिक्स लिखा है 2 1 3 1 0 2 एंड 3 2 1, इसको मैंने ए मान लिया। लिखने में सुविधा होगी इसलिए मान लिया। इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये 2 1 3 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। लेकिन आपने देखा कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो ए का ट्रांसपोज जो है वो ए ही आ गया। तो इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, इसलिए ये करा गया है। अब ये जो 6 मैट्रिसेस हमें गिवन है P1 से P6 तक, उनमें से मैंने फ़िलहाल P2 को ले ली। तो यहाँ पे P2 और P2 का ट्रांसपोज लिखा गया। P2 को लिखा, फिर इसका ट्रांसपोज आपको पता ही है, रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, और इनका मल्टीप्लाई करा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पे मैंने P2 और P2 के ट्रांसपोज का इनटू करा, अब इसको उल्टा कर दिया, मतलब ए बी को बी ए लिख दिया। फिर से मल्टीप्लाई करा तो फिर से ये आई आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई आता है तो ए जो है बी का इन्वर्स होता है और बी जो है ए का इन्वर्स हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 बातें हुई। एक तो ट्रांसपोज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने 2 करा। ऐसे आप 1 से 6 तक किसी का भी कर सकते हैं, सबका भी कर सकते हैं। तो एक बात निकल के आई कि पी के और पी के का ट्रांसपोज इक्वल है। दूसरा, वो अपने इन्वर्स के इक्वल भी है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई आई है तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। उल्टे में भी है आई। तो आपने देखा कि पी के ट्रांसपोज के इक्वल है और उसके इन्वर्स के भी इक्वल है। ऑर्थोगोनल की आपको याद आ रही होगी, इस तरीके से होता है। अब ये रिजल्ट आगे काम आएगा। अब हम अपना ध्यान एक्स के ट्रांसपोज पे करते हैं। कैसे पता चलेगा पेपर में ऐसा करना है? क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है एक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक वो होता है जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है। तो इसको चेक करने के लिए हमें ट्रांसपोज तो निकालना ही पड़ेगा। तो एक्स टी का ट्रांसपोज कर लिया, तो एक्स जो है वो पी के ट्रांसपोज क्वेश्चन में दे रखा है सिग्मा के साथ, उस पर हमने ट्रांसपोज लगा दिया। यहाँ पे आप कहेंगे डायरेक्ट ट्रांसपोज कैसे लगा? तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि मान लो ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, इसका ट्रांसपोज जो है ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज होता है। तो ऐसे 6 के लिए कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोज लगा दिया गया है। ट्रांसपोज में एक बात होती है कि ये रिवर्स ऑर्डर में आता है। रिवर्स ऑर्डर से मेरा मतलब है ए बी ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। तो ऐसे 3 के लिए भी होगा। तो ये ट्रांसपोज जो है रिवर्सिबल ऑर्डर में आ गया। ऐसे इन्वर्स में भी होता है। तो ये पीछे वाले का ट्रांसपोज, फिर बीच वाले का ट्रांसपोज, फिर फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज लिख दिया गया है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर करते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है।
ए का ट्रांसपोज हम ऊपर निकाल चुके हैं जो ए के बराबर है, और पी के का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख दिया गया है। लेकिन अगर आप इसे गौर से देखो तो ये तो फिर वही आ गया जो एक्स था। तो इसका मतलब एक्स का ट्रांसपोज एक्स के इक्वल है। तो ट्रांसपोज जब खुद के इक्वल होता है तो इस टाइप के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहते हैं। तो अभी तक हम फर्स्ट ऑप्शन को सही प्रूव कर पाए। अब जो है x का इंटू 1 1 1 से हो रहा है, तो उस 1 1 1 को मैंने c मान लिया और एक्स सी यहाँ पे निकालना चाहा, क्योंकि x और 1 1 1 का प्रोडक्ट पूछा गया है। तो ये जो है जो x है सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to 6 पी के ए पी के ट्रांसपोज के साथ c का इंटू हो जाएगा। सुविधा के लिए उसे c लिख दिया गया है। तो अब ये जो है पी के ए सी हो गया यहाँ पे। क्यों हो गया उसके लिए आगे लिखा है, क्योंकि जो पी के ट्रांसपोज है और सी एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे। पी के ट्रांसपोज और सी का प्रोडक्ट करेंगे। पी के ट्रांसपोज ये है और सी यहाँ पर आपके सामने है। थोड़ा मैं आपको बेसिक की बात बताता हूँ। ये 3/3 है, 3/1 है, बीच में सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। जो बचेगा वो 3/1 होगा, वो आपके सामने। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे तो 0 0 और 1 आएगा। इसी तरीके से बाकी भी आ गए, लेकिन आपने देखा कुछ भी नया नहीं आया, सी आ गया। तो इसलिए जो है पी के और जो सी है वो मिलके यहाँ पे सी हो गया, और पी के और ए यहाँ पे वैसे ही आ गए हैं। तो हम जो है इस रिजल्ट तक पहुँच चुके हैं, पी के और ए सी। अब ए सी को वैसे लिख दिया, और जो सिग्मा पी के है, सिग्मा पी के का मतलब है कि सबका जो है सम कर लिया। जो पी के हैं जितने भी ऊपर P1 P2 P3 P4 और P6 दे रखें, सारे मैट्रिसेस को जोड़ दिया। तो सारे मैट्रिसेस को जोड़ा तो आपको पता है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने में ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर उनका सेम पहले से दे रखा है, और जोड़ते ऐसे हैं कि यहाँ पर का एलिमेंट और यहाँ पर का एलिमेंट, मान लो यहाँ पर ए है यहाँ पे बी है तो यहाँ पर ए प्लस बी आ जाता है। तो 6 मैट्रिक्स में फर्स्ट जुड़ेंगे तो 2 ही जगह 1 है, बाकी जगह 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 2 आया। फिर इस वाले एलिमेंट में बाकी जगह 0 है, 2 जगह 1 है, तो यहाँ पे 2 आया। तो इसलिए ये 2 आ गया। ए सी वैसे लिख दिया। अब ए और सी की भी वैल्यू रख दी। अब ये पहले वाले को वही लिख दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एक में करके दिखा देता हूँ। 2 × 2 1 2 हो गया, और ये 1 हो गया 3, और ये 3 हो गया 6 हो गया। ऐसे बाकी लिख दिए गए, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। एक में करके दिखा देता हूँ। 2 6 और इस तरीके 2 × 6 करा, फिर प्लस 2 × 3 करा, फिर 2 × 6 करा, तो जोड़ के 30 आ गया। ऐसे बाकी भी आ गए। 30 इनमें कॉमन ले लिया तो ये 1 1 बचा। ये 1 1 सी है तो ये 30 सी आ गया, और ऊपर क्वेश्चन में इसी को अल्फा लिखा गया है, तो इसलिए हमारा अल्फा जो है और 30 आ गया। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया कि अल्फा जो है वो 30। अब आप देखिए एक्स सी हमारे पास 30 सी आया, तो इसका मतलब x जो है वो 30 आई आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इस तरीके से मान सकते हैं कि c को c से कैंसिल कर ले। लेकिन आप इसे इस तरीके से मत सोचिए। यहाँ पर जो है c का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि c इनवर्स से यहाँ इंटू करा, क्योंकि c का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इनवर्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, c स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स सी का इंटू 30c से एक्स सी बराबर 30c आ रहा है। इसका मतलब x कहीं ना कहीं 30 के इक्वल है, लेकिन x भी 30 नहीं हो सकता, वो नंबर नहीं है। तो इसलिए जो x मैट्रिक्स है तो 30i होगा। तो कहने का मतलब ये है कि x जो है वो 30i हो सकता है, और उसका मल्टीप्लाई करके 30c आ रहा है। तो यहाँ पर अब इसको सेम साइड कर दिया, तो x माइनस 30c 0 आ गया। 0 मतलब 0 मैट्रिक्स आ गया, और इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है उसको हम सिंगुलर कहते हैं, और उसका इन्वर्स नहीं मिल पाता तो इसका मतलब ये इन्वर्सेबल नहीं है। और थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि ये इन्वर्सेबल है, तो इसलिए थर्ड जो है गलत हो गया। और ये अल्फा जो है 30 आया था वो फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ हमारा सही हो गया और थर्ड हमारा गलत हो। अब जो है आगे देखिए, एक ऑप्शन में ट्रेस की बात करी गई है। यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ एंट्रीज ऑफ एक्स इज 18। तो ट्रेस से मतलब है, तो सबका ट्रेस निकालेंगे।
तो यहाँ पे मैंने इसको 6 बार लिख दिया। सिग्मा मीन्स इसको प्लस में 6 बार लिखा जाता है, तो इनमें से एक लिख दिया मैंने छठा। तो छठे में P6 भी लिख दिया, A भी लिख दिया और उसका ट्रांसपोज भी लिख दिया। पहला वाला वही लिख दिया, इन दोनों का इंटू कर दिया, फिर इन दोनों का भी इंटू कर दिया। अब इसका ट्रेस करा तो 1 और 0 और 2 को जोड़ के 3 आता है, ऐसे बाकी का भी 3 3 आएगा। तो ये 6 थे तो 6 बार 3 आएगा, तो ये 18 आएगा। तो इस तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। स्पीड और एक्यूरेसी में स्पीड पे ध्यान नहीं रखा गया है, एक्यूरेसी पे ध्यान दिया गया है। आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो एग्ज़ाम में स्पीड अपने आप आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। सपोज डिटरमिनेट सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 0 to n k, सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 0 to n, कॉम्बिनेशन n c k स्क्वायर, सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 0 to n, सिग्मा c n c k सिग्मा n c k 3 to the power k equals 0 holds for some positive integer n, then sigma k varies from 0 to n c k upon k plus 1 equals। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में कुछ बातें समझने की होंगी, उस पर हम धीरे धीरे करके विचार करें। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये सिग्मा के है, तो सिग्मा के आपको पता होगा, इसको सिग्मा एन भी कह सकते हैं कि 0 से n तक है, तो n plus 1/2 आपको पता होगा समेशन का फॉर्मूला है। अब आप पहले चौथा देख लीजिए, थोड़ा आसान है। तो चौथे में जो है ये n k है और 3 की पावर k है, और k 0 से n तक रखना है। तो पहला वाला ये आ जाएगा 3 की पावर 0, दूसरा वाला ये आ जाएगा 3 की पावर n, और लास्ट वाला ये आ जाएगा 3 की पावर n। तो आप इसे अगर गौर से देखें तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन 1 + 3 की पावर n है, मतलब 4 की पावर n। तो आप इसे समझ गए होंगे। अब यहाँ पे दो जो हैं वो मुझे एक्सप्लेन करने, ये और ये, इनमें से के स्क्वायर में बाद में करता हूँ। पहले आसान वाला देख लीजिए के। तो सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 0 to n c के और के है, तो के को मैंने आगे लिख दिया। अब एक फॉर्मूला होता है कि आर सी एन आर, अगर हम आर के बदले एन लिखना चाहेंगे तो ये एन भी एक कम हो जाएगा और आर भी एक कम हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिए, इस पे सारा दारोमदार है। तो यहाँ पे सी के बदले एन अगर लिखना चाहेंगे तो एन भी एक कम हो जाएगा और के भी एक कम हो जाएगा। इस लाइन को आप समझ गए होंगे। और के जो है वेरिएबल है यहाँ पे, तो एन नहीं है, वेरिएबल एन आगे आ गया। और अब आपको पता है C0 से Cn तक 2 की पावर n होता है। C0 + C1 + C2 अप टू Cn 2 की पावर n होता है। अगर ऊपर n है और ऊपर n-1 है तो 2 की पावर n-1 आएगा। तो इसे आप समझ गए होंगे। अगले में देखिए के स्क्वायर है, के स्क्वायर को k × k लिख दिया। अभी पहले हम एक k पे बात करेंगे, फिर मैंने वही जो कहा, अगर k के बदले n लिखेंगे तो ये दोनों एक एक कम हो जाएंगे, ये फॉर्मूला। अब इनके एक एक कम होने से यहाँ पे n आ गया। इस n में कहीं भी k नहीं है तो इसको बाहर ले सकते हैं। अब ये 2 बचे। फिर जो है इसको सेम करने के चक्कर में मैंने k-1 और +1 कर दिया। अब ये प्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसमें k-1 है, k-1 के बदले अगर n-1 लाना चाहेंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन ये दोनों एक एक कम हो जाएंगे, n-2 हो जाएगा, ये भी k-2 हो जाएगा। और ये तो पहले से आ ही चुका है। इसमें जो है ये n-1 तक है तो 2 की पावर n-1 हो जाएगा। और ये जो है n-1 फिर बाहर आ गया, उसमें k नहीं है। और ये 0 से n-1, आप कहोगे कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव हैं वो इग्नोर हो जाती हैं, उनकी कुछ वैल्यू नहीं आती, 0 आती है। तो ये जब k2 होगा वहाँ से शुरू होगा और इसमें n-2 तक ही जाएगा, तो 2 की पावर n-2, तो ये दोनों आ गए। तो अब देखिए आप कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, वहाँ तक बात हमारी हो गई है। अब इसके आगे के स्टेप मैं धीरे धीरे करके क्लियर करता हूँ। तो ये वाला पहले वाला वैसे लिख दिया, ये दूसरा वाला भी हमने वैसे लिख दिया, और ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो अभी तक कुछ भी नयापन नहीं है, वही मैंने दोबारा लिख दिया थोड़ा और क्लियर करने के लिए। अब आप देखिए कि इन दोनों में n कॉमन है, तो n को डिटरमिनेंट में हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ 0 है तो वो n हट जाएगा।
क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि n इज़ पॉजिटिव, n 0 नहीं है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हट गया। बाकी अब आप इसमें देखिए, इन दोनों में मैंने 2 की पावर n - 2 कॉमन ले लिया और बाकी सेम है, ये इसको 2 स्क्वायर कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये 2 की पावर n है, 2 की पावर 2n है, तो 2 की पावर n कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर n भी 0 नहीं है, तो इसे हम कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। और अगली लाइन में आप देखिए कि ये n+1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो वो भी कैंसिल हो गया, तो n+1 भी 0 नहीं है, इसलिए ऐसा हो गया। और अब हमने इसे एक्सपेंड कर दिया, तो यहाँ से n की वैल्यू 4 आ गई। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है n c के k+1 और 0 से n तक, तो ये सेम लिख दिया गया है आपके सामने, ये भी सेम लिख दिया गया है। अब इसमें मैंने क्या करा कि ये जो c, हाँ मतलब n के बदले 4 रखा इस स्टेप में। अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया 4 फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल एंड 4 - k फैक्टोरियल। अभी तक कुछ नयापन नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन में है उसका हमें जो है ये k+1 यहाँ से हटाना है, तो ये k फैक्टोरियल k+1 मिलके k+1 फैक्टोरियल बन गया। लेकिन इसके लिए ये अंदर वाले को भी एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये 4 को मैंने 5 लिख दिया और यहाँ -1 इसके साथ कर दिया। अब आप इसे देखिए गौर से, तो ये कॉम्बिनेशन 5 to k+1 हो सकता है, और ये इसको 4 फैक्टोरियल को 5 करने के लिए यहाँ से 5 का इंटू और 5 का इंटू नीचे भी करा, नीचे वाला 5 बाहर आ गया, तो ये 1/5 आ गया। और इसको आप 0 से 5 तक ले जाएंगे तो 2 की पावर 5 होगा, लेकिन 0 वाला इसमें आ नहीं पाएगा, क्योंकि जब आप 0 रखेंगे तो 1 से शुरू होगा, तो 5 0 इसमें प्लस करा और उतना ही हमने माइनस करा, तो प्लस वाला तो 2 की पावर 5 में आ गया और माइनस वाला 1 हो गया, तो ये 2 की पावर 5 32 होता है, 31/5 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।